चलिए अब हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करें, चैप्टर नंबर 7, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशन। अब देखिए ये चैप्टर हमने इससे पहले कभी ना पढ़ा ना सुना, कुछ हमें नहीं पता क्या होता है चैप्टर, ठीक है ना। तो परमुटेशन कॉम्बिनेशन चैप्टर पढ़ने से पहले हम उसकी थोड़ी तैयारी करेंगे, मतलब थोड़ा सा प्रिपरेशन करेंगे। तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज, सबसे पहली चीज क्या होती है, एक चीज होती है जिसको हम लोग बोलते हैं फैक्टोरियल। अब ये फैक्टोरियल का मतलब क्या है, ध्यान से देखिए। बहुत सारे ऐसे सिचुएशन होते हैं, खासकर परमुटेशन कॉम्बिनेशन वाले टॉपिक में, जहां पे क्या होता है कि कंटिन्यूड प्रोडक्ट आता है। कंटिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब क्या है कि आंसर में क्या आएगा, 1 into 2 into 3 या 1 into 2 into 3 into 4 into 5 into 6, ऐसा कुछ, मतलब कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स आ जाएगा, ठीक है ना। तो हम लोगों ने क्या किया कि बार बार सारे नंबर का प्रोडक्ट लिखने की बजाय हम लोग उसको एक नोटेशन फॉर्म में लिखेंगे, उसी को हम लोग फैक्टोरियल कहते हैं। फैक्टोरियल होता क्या है ये समझने के लिए आपको सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि इसको स्टार्टिंग से ठीक से समझना होगा। देखिए देखिए फैक्टोरियल, देखिए फैक्टोरियल क्या होता है, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट n natural number, first n natural numbers is called the n factorial, ठीक है ना, and is denoted by n, और ऐसे भी लिखते हैं, n लिख के एक्सक्लेमेशन मार्क डाल देते हैं, ठीक है ना। ध्यान से देखो इसका मतलब क्या है समझने के लिए, ठीक है ना। या और लिख दे रहा हूं मैं, ध्यान से देखो ये क्या बोल रहा है, द कंटिन्यूड प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर इज कॉल्ड n फैक्टोरियल एंड इज डिनोटेड बाय दिस। दैट इज, ध्यान से देखो, जैसे मैंने बोला n और ऐसे करके ऐसे सिंबल लगा दिए, या n लगा के एक्सक्लेमेशन, हम लोग ये वाला सिंबल ज्यादातर यूज करेंगे। बुक में एक्सक्लेमेशन मार्क यूज किया हुआ है, पर एक्सक्लेमेशन मार्क हर समय सही से लगाना मुश्किल होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये इस तरह से लगाते हैं, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या है, n फैक्टोरियल मतलब n इंटू n माइनस 1 इंटू n माइनस 2, ऐसे करते करते 3 इंटू 2 इंटू 1। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए मैंने बोला 4 फैक्टोरियल, ठीक है ना, इस तरह से लिखने का मतलब क्या है, दिस इज 4 फैक्टोरियल। 4 फैक्टोरियल क्या होगा, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 24, ठीक है ना। उसी तरह ध्यान से देखिए 3 फैक्टोरियल क्या होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1, दैट इज 6। 2 फैक्टोरियल क्या होगा, 2 इंटू 1, दैट इज 2। 1 फैक्टोरियल क्या होगा, जस्ट 1, ठीक है ना। तो किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकालने का ये तरीका है कि जो भी मैंने नेचुरल नंबर दिया, जैसे मैंने बोला 10 फैक्टोरियल, तो क्या होगा, 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, सबको मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो 10 फैक्टोरियल की वैल्यू होगी। इसके साथ साथ कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। पहली चीज, नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं होता है, ठीक है ना। ये याद रखिए कि किसी भी नेगेटिव नंबर का या फ्रैक्शन का नहीं होता है फैक्टोरियल, ठीक है ना। ठीक है ना, फैक्टोरियल इज डिफाइंड फॉर पॉजिटिव इंटीजर्स ओनली, ठीक है ना। या आप इसको स्पेसिफाई करने के लिए आप बोल सकते हो कि नेगेटिव नंबर या फ्रैक्शन का फैक्टोरियल नहीं होता, ठीक है ना। नेगेटिव इंटीजर्स और fractions does not have factorial, ठीक है ना, ठीक है ना। नेगेटिव इंटीजर्स और फ्रैक्शन डज नॉट हैव फैक्टोरियल, पहला बात। दूसरा इंपॉर्टेंट बात कि जीरो फैक्टोरियल, इसको जीरो फैक्टोरियल बोलेंगे, ये क्या होता है,
इसकी वैल्यू 1 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये याद रखें, आगे जाके हम इसकी देखेंगे इसको ये कैसे आ रहा है। तीसरी इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ध्यान से देखो, जैसे मान लो मैंने बोला n फैक्टोरियल, तो ये क्या होगा n इंटू n माइनस 1 का फैक्टोरियल। मतलब कहने का क्या है कि किसी भी नंबर का फैक्टोरियल, जैसे मान लीजिए ध्यान से देखिए मैंने बोला 5 फैक्टोरियल, तो इसको मैं 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 लिख सकता हूँ। पर ध्यान से देखिए ये सारी चीजें मिलके क्या हो रही है, ये इतनी चीजें मिलके क्या हो रही है, 4 फैक्टोरियल है ना। तो अल्टीमेटली 5 फैक्टोरियल इज 5 इंटू 4 फैक्टोरियल, इंटू हम लोग डॉट से जनरली रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है ना। इसी तरह से जैसे मैंने बोला 12 फैक्टोरियल, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 12 इंटू 11 का फैक्टोरियल, ठीक है ना। तो ये आई होप सभी को फैक्टोरियल का पोर्शन क्लियर हो गया होगा। फैक्टोरियल बेसिकली कंटिन्यूअस प्रोडक्ट को बोलते हैं हम लोग, हाँ। तो इसमें बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, आपको बहुत आराम से समझ में आ जाएगा अगर आप एक चीज पे ध्यान दीजिए कि फैक्टोरियल होता क्या है, ठीक है ना। याद रखिए कि 0 फैक्टोरियल 1 होता है, ये आगे काम आएगा हमारे, हाँ। ठीक है, चलिए अब इसके कुछ क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। अब देखो फैक्टोरियल के क्वेश्चन बहुत सारे अलग अलग तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहला है कंप्यूट या इवेलुएट, ठीक है ना। अब जैसे इसमें मान लीजिए मैंने पहला क्वेश्चन दिया, ए पार्ट है, जैसे मान लीजिए मैंने आपको बोल दिया कि मान लीजिए मैंने बोला कि 12 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 8 फैक्टोरियल मान लेते हैं, चलो, या 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल, चलो, ठीक है ना। जैसे इसकी वैल्यू क्या होगी, चलिए तो हम लोग अब ध्यान से देखो, 12 फैक्टोरियल वी हैव 12 फैक्टोरियल बाई 6 फैक्टोरियल इंटू 4 फैक्टोरियल। तो 12 फैक्टोरियल क्या होता है, 12 इंटू 11 इंटू 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 इंटू 6 फैक्टोरियल मैंने लिख दिया। ध्यान से देखो मैंने 6 फैक्टोरियल क्यों लिखा, क्योंकि नीचे भी 6 फैक्टोरियल ही है, और 4 फैक्टोरियल को मैंने खोल दिया, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 6 फैक्टोरियल से 6 फैक्टोरियल कट गया। अब 4 3 जा 12 से ये 12 कट गया, और 2 से ये कट गया। तो अल्टीमेटली क्या हो गया, 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, जो भी आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। अब देखिए इसको आप सिंपली मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या हुआ, 11 इंटू 5 इंटू 9 इंटू, तो ये कितना आ गया, 27720, 27720, ये आंसर है, ठीक है ना। तो देखिए बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, जस्ट सिंपली हमने जो कुछ कट रहा था काट दिया, उसके बाद हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है ना। ठीक है, ये एक टाइप का क्वेश्चन हो सकता है। दूसरे टाइप का क्वेश्चन जो है वो कैसा होगा कि उल्टा होगा, मतलब आपको कुछ नंबर दे देंगे, बोलेंगे इसको फैक्टोरियल में डिनोट करो। जैसे मान लीजिए मैंने बोला कि कन्वर्ट 2 4 6 8 10 इनटू फैक्टोरियल, ठीक है ना। अब इसको हम लोग फैक्टोरियल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, तो ध्यान से देखिए, सिंपल सा तरीका क्या है, जैसे 2 को मैंने 2 इंटू 1 लिख दिया, 4 को 2 इंटू 2 लिख दिया, 6 को 2 इंटू 3 लिख दिया, 8 को 2 इंटू 4 लिख दिया, और 10 को 2 इंटू 5 लिख दिया, ठीक है ना। सॉरी थोड़ा आवाज आ रहा है, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो, सभी में से 2 2 बाहर निकाला, तो 2 कितनी बार, 1 2 3 4 5, 2 टू द पावर 5, और बचा क्या, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, तो 2 टू द पावर 5 इंटू 5 फैक्टोरियल आ गया ना। तो ये आपका फैक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन हो गया बेसिकली, ठीक है ना। ठीक है, ध्यान से देखिए, तो इसमें बहुत कॉम्प्लिकेटेड कुछ नहीं है, आपको थोड़ा सा नई चीज है तो ध्यान से करना होगा, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
अब देखिए क्वेश्चन 3, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर रहे हैं। इफ n+2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 2550 इंटू एन फैक्टोरियल, फाइंड n। यहाँ से देखो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है कि ऐसा दिया हुआ है तो n का वैल्यू क्या होगा। तो देखिए इसको कैसे करेंगे। वी हैव n+2 का फैक्टोरियल इज इक्वल टू 255 इंटू एन फैक्टोरियल। 2550 तो नहीं है, हाँ 2550 है यहाँ पे, ठीक है ना। तो अब ध्यान से देखो n+2 का फैक्टोरियल को अगर हम ध्यान से देखो, इसमें समझने की चीज क्या है कि n वाले टर्म्स को पहले एक जगह ले आओ। ध्यान से देखो, मैं भी ले आया। अब देखो n+2 बड़ा है कि n बड़ा है। ऑब्वियसली n+2 और n में n+2 बड़ा है। अगर कंफ्यूजन हो, n की जगह सोच लो कोई नंबर है। मान लीजिए मैंने सोच लिया 5 है, तो 5+2 ये 7 होगा, जस्ट ये 5 होगा। तो ऑब्वियसली n+2 बड़ा है। तो n+2 बड़ा है तो उसको खोलेंगे कैसे, n+2 फिर एक -1 करेंगे तो n+1 और फिर n फैक्टोरियल आ जाएगा। नीचे भी n फैक्टोरियल है। ध्यान से देखो n+2 का फैक्टोरियल को हम लोग लिख सकते हैं n+2 इंटू n+1 इंटू n, है ना। ऐसे करते करते हम जा सकते हैं। तो मैंने यहीं तक खोला और इस n का मैंने फैक्टोरियल ले लिया, ठीक है ना। अब ये कैंसिल हो गया, दिस इज इक्वल टू 2550। अब इसको सिंपली मल्टीप्लाई करो तो n² प्लस 3n प्लस 2 माइनस 2550 इक्वल्स टू 0। अब ध्यान से देखो ये एक क्वाड्रेटिक आ गया। तो क्वाड्रेटिक आ गया तो क्या हो जाएगा, n² प्लस 3n माइनस 2548 इक्वल्स टू 0। अब आपको ये स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म से करना है। आप लोग को आता ही होगा स्प्लिटिंग ऑफ मिडिल टर्म। अगर मान लीजिए नहीं आता है, जस्ट इसको आप फैक्टराइज कीजिए, आपको आने लगेगा। 3n माइनस 51 प्लस 51n माइनस 48n, ठीक है ना। 51 में से 48 गया तो ऑटोमेटिकली यही आएगा। तो अब इसको आप, ठीक है ना। अब इसमें से n कॉमन निकाल लिया तो n प्लस 51 माइनस 48 कॉमन निकाल लिया n प्लस 51, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या हुआ कि n माइनस 48 इक्वल्स टू 0 और n प्लस 51 इक्वल्स टू 0। तो n इज इक्वल टू क्या आ गया 48 और n इज इक्वल टू माइनस 51, ठीक है ना। देखिए सिंपली क्वाड्रेटिक सॉल्व करने से n की 2 वैल्यू आई है, पर नेगेटिव वैल्यू तो हो नहीं सकती है। तो सिंस n कैन नॉट बी इक्वल टू माइनस 51, देयरफॉर n इज इक्वल टू जस्ट 48 होगा। तो आंसर क्या होगा 48, n की वैल्यू 48 होगी, ठीक है ना। देख लीजिए, अगर आप ध्यान से इसको देखते हो तो आपको ये क्लियरली समझ में आ जाएगा कि इसमें जस्ट न्यूमेरिकल कैलकुलेशन की बात हो रही है। बहुत हाई फाई कुछ नहीं है, बस न्यूमेरिकल कैलकुलेशन ही है, ठीक है ना। ठीक है ना। आई होप सभी को ये क्लियर है। देख लीजिए फटाफट इसे। ठीक है, इसमें और अलग अलग तरह के क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसको आपको देख करके समझना होगा। फिर भी अगर नहीं समझ में आएगा तो मैं हूं, आई विल हेल्प यू, ठीक है ना। चलिए ठीक है, फैक्टोरियल यहीं तक है। आप इससे रिलेटेड क्वेश्चंस कीजिए, जो डाउट होगा मुझसे पूछिएगा।